सीधा पॉइंट पर आता हूँ। सबसे पहली चीज जो कि तुम्हारा दिन खराब कर देती है, इस दिन की स्टार्टिंग में समथिंग अनप्रोडक्टिव एंड इररेलेवेंट। तुम दिन की स्टार्टिंग ही गलत स्टार्ट करते हो। बहुत लोग क्या करते होंगे सुबह उठकर, या तो वो स्ट्रोलिंग करते होंगे या फिर कोई ऐसी गलत हरकत कर लेते होंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। यू नो व्हाट आई मीन। एंड इस वजह से उनका पूरा दिन खराब जाता है एंड वो सोचते हैं कि हम अगली बार से स्टार्ट करेंगे, अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। एंड इस तरह उनका ब्रेन उन्हें बार बार ट्रिक करता रहता है एंड इसी लूप के अंदर स्टक रहता है एंड इस तरह वो अपना काफी टाइम वेस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि तुम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करनी चाहिए एंड अपने आप को चेंज करना चाहिए वो यही है कि तुम सुबह उठकर कुछ नहीं करते हो लेकिन अपने आप को टाइम देते हो। या तो तुम वॉक ले जा सकते हो, या तो तुम छत पर जा सकते हो, या फिर तुम सनलाइट ले सकते हो जहां तुम अपने आप को टाइम देते हो। अब उससे होगा क्या, तुम्हारी अवेयरनेस बिल्ड होना स्टार्ट होगी। जस्ट थिंक अबाउट दिस। अगर तुम कोई गलत काम करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम बंद करना चाहते हो एंड तुम बार बार वो चीज करे जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अवेयर नहीं हो उस चीज से। अगर तुम अवेयर होते तो क्या तुम गलत चीज करते? तो क्या तुम अपने दिन वेस्ट करते? तो क्या तुम अपना टाइम वेस्ट करते? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। एंड यही चेंज लाएगी तुम्हारी लाइफ के अंदर, जहां तुम अपने आप को टाइम देते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते हो, लेकिन अवेयरनेस के ऊपर काम करते हो। एंड तुम खुद देख लो कि तुम अपने आप को कितना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना स्टार्ट कर दोगे अगर तुम इसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करोगे तो। अगर तुम सुबह उठकर कुछ नहीं करोगे लेकिन अपने आप को टाइम दोगे तो, अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम करोगे तो, एंड जब तुम ये चीज काफी लंबे टाइम तक करने लग जाओगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तुम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अवेयरनेस रहेगी एंड नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ जाओगे। एंड यही चीज तुम्हारी लाइफ के अंदर चेंज लाना स्टार्ट कर देगी क्योंकि तुम कहीं ना कहीं सुबह उठकर वो काम कर रहे हो जो कि 99% लोग नहीं करते हैं, सिर्फ 1% लोग करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ एंटायरली एंड सिग्निफिकेंटली। सो दैट्स वाई तुम अपने दिन के स्टार्टिंग में इररिलेवेंट चीजें नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एनालाइजिंग एवरीथिंग एंड नॉट टेकिंग एक्शन। यहाँ तुम हर एक चीज एनालाइज कर लोगे, तुम्हें किस तरह वो चीज करनी है, तुम इस चीज के अंदर किस तरह बेस्ट कर सकते हो, हर एक चीज को एनालाइज कर लोगे। लेकिन जब एक्शन लेने की बात आएगी, सारी एनर्जी एनालाइज करने के अंदर लग गई, तुम्हें अब काम करने का मन नहीं करेगा। या तो तुम उस चीज को प्रोक्रास्टिनेट कर दोगे या फिर ये सोचो कि मैं बाद में कर लूंगा, या फिर बहुत लोग उस चीज को कॉम्प्लिकेट बना देंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूब वीडियो जहां तुम अपने आप को बताते हो कि तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, थंबनेल, टाइटल, वॉइस ओवर एंड हर चीज एकदम परफेक्ट आइडिया के साथ, एंड इन सब चीजों को परफेक्टली करने के बाद उस चीज को प्रेजेंट करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें एनालाइज करने के बाद हर एक चीज को कॉम्प्लिकेट बना लेना, एंड यही चीज बहुत लोग करते हैं। इतनी सारी चीजें एक बार के अंदर ले लेंगे, हर एक चीज को एनालाइज कर लेंगे, अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे एंड फिर भी वो उतना मैक्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो एक बार के अंदर हर चीज ट्राई करने की सोच रहे हैं एंड उसके अंदर बेस्ट देने का सोच रहे हैं। एंड यही चीज करके वो बार बार फेल होते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट थिंग एंड एक बार के अंदर एक चीज के ऊपर फोकस करो। स्टोरी टेलिंग के ऊपर फोकस करो। सिर्फ मुझे ये चीज मास्टर करनी है, मुझे वीडियो के अंदर ये चीज बतानी है। जो भी तुम्हारा काम है उसके अंदर एक बार के अंदर एक चीज के ऊपर टारगेट करो। हजारों चीज टारगेट करोगे, तुम्हारा काम करने का मन नहीं करेगा एंड तुम उस काम को प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे, जिस वजह से तुम वो काम कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे एंड बार बार उस चीज को कॉम्प्लिकेट बना बनाकर अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे एंड हर बार एनालाइज करके छोड़ दोगे एंड एक्ट नहीं करोगे। जो एक्शन तुम्हें लेना चाहिए था तुम वो नहीं लोगे। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप एनालाइजिंग एवरी सिंगल थिंग एंड जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन। पॉइंट नंबर 3, डाइट। अब यहाँ मैंने डाइट को क्यों रखा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारी लाइफ के अंदर, तुम्हारे फोकस के अंदर, तुम्हारे काम के अंदर, इवन एक एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर। जहां तुम कार्ब से लोडेड खाना खाओगे, जंक खाओगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाओगे, अपनी हेल्थ का नुकसान करोगे, काम के अंदर फोकस नहीं कर पाओगे एंड एक्टिव नहीं रहोगे एंड तुम्हारा ब्रेन सिर्फ फॉगी फॉगी फील करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। एंड दैट्स व्हाई डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर तुम्हारे डाइट के अंदर न्यूट्रिशंस वाला फूड होगा, हाई प्रोटीन मील होंगे, तो तुम अपने काम के अंदर एक्टिव रह पाओगे एंड एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करोगे जहां तुम एक्टिव रहते हो, ना कि फॉगी फॉगी डल डल। तुम्हें कुछ करने का मन करेगा, ना कि ऐसे कि सिर्फ पड़े रहना, कुछ करने का मन नहीं करना, प्रोकास्टिनेट करना एंड अपने आप को एक्सक्यूजेस देना। एंड जैसे कि मैंने बताया पहले पॉइंट के अंदर, अगर तुम एनालाइज करते हो, स्टक फील करते हो या फिर इररिलेवेंट चीजें करते हो, तो ये 100x और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि तुमने कार्ब्स भी खा लिए होंगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी खा लिया होगा, अपनी हेल्थ का भी नुकसान कर लिया होगा, हर चीज एनालाइज भी कर ली होगी, उतनी एनर्जी नहीं होगी, एक्टिव नहीं रह पाओगे, अपना टाइम वेस्ट ही करते रहोगे। एंड दैट्स व्हाई तुम्हें अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई तुम्हें अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए, प्रोटीन के ऊपर फोकस करना चाहिए एंड कार्ब्स को कम रखने चाहिए, जिससे कि तुम एक्टिव रह पाओ, उस काम के ऊपर एक्चुअल में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ, अच्छे से फोकस कर पाओ। फोर्थ पॉइंट, नेगेटिव इज इक्वल्स टू मोर डिले। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे, तुम और काम के अंदर डिले करोगे, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम अपने ऊपर डाउट करते रहोगे एंड वो डाउट कब तुम्हारी आदत बन जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। अगर तुम एक चीज समझो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम इतना नेगेटिव सोच पा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम इतना डिले कर रहे हो, तुम इस चीज को नहीं समझ रहे हो, ये तुमने अपनी आदत बना ली है कि तुम बार बार ऐसा सोचते हो एंड अपने आप के ऊपर डाउट करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो क्योंकि तुम्हारे पास उतना प्रेशर नहीं है। अगर एक गरीब इंसान के पास प्रेशर हो
उसे पता है कि मुझे आज काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तो वो उस चीज के ऊपर काम करेगा। लेकिन तुम्हें खाना मिल रहा है, घर है, सोने को बिस्तर है, नेट है वो यूज करने को, मुठ मारने को पौन है, हर एक चीज करने को है, सेल्फ डाउट करने को है, फ्री जिंदगी मिली है, फ्री टाइम मिला है, बहुत डिले कर लो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं तुम अपने आप को वीक बना रहे हो। तुमने एक कोट कहीं ना कहीं सुना होगा, वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स, एंड इसीलिए तुम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को और हार्ड बना रहे हो जितनी वो है नहीं। तुम अपने आप को बहुत इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो। जस्ट इमेजिन, अगर किसी और गरीब इंसान के पास तुम्हारे जितने रिसोर्सेज हो, वो क्या कुछ अचीव कर सकता है। तुम्हारी जितनी उसके पास चीजें हो, तो वो क्या चीज कर सकता है। अगर उसे रोज खाने को खाना मिल जाए, रोज आराम से, तो वो क्या बिल्ड कर सकता है। तुम्हें रोज एक थाली मिल जाती है, लगा दी जाती है, ठीक है, तुम खा सकते हो। एंड यही एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जहां तुम अपने आप को वीक बनाते हो, अपने आप के ऊपर डाउट करते हो, क्योंकि तुम्हें प्रेशर नहीं है अपने ऊपर। अब मैं ये बोल रहा कि प्रेशर लेने लग जाओ, अपने आप को एंजाइटी दिलवाओ, डिप्रेस फील करो। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। अपने आप को ग्रेटफुल फील करो कि तुम्हारे पास ये लाइफ है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, जो भी तुम अचीव करना चाहते हो। लेकिन तुम्हें इन चीजों को मास्टर करना पड़ेगा। अपने सेल्फ डाउट, नेगेटिव थिंकिंग, अपने काम के अंदर डिले करना, इन सब चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड अपने आप को मास्टर करते हुए इन चीजों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, एंड वो बिल्ड करना पड़ेगा, वो क्रिएट करना पड़ेगा जो तुम करना चाहते हो। अगर तुम ये चीजें कंटिन्यू रखोगे, डाउट वाली, सेल्फ डाउट वाली, तो यही चीज तुम्हें ले डूबेगी एंड तुम्हारा काफी टाइम वेस्ट करवा जाएगी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट थिंग्स। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी, तुम्हारी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं बहुत कंफर्ट है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। या फिर तुम अपने आप को वीक जानबूझ कर बना रहे हो, या फिर तुम एडिक्टेड हो चुके हो इस चीज के, जहां तुम्हें रोज हर एक चीज तो मिल जाती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के पास कुछ बचता नहीं है। तो बिना मतलब का स्ट्रेस लेता है, एंजाइटी करता है, डिप्रेस फील करता है, या फिर सेल्फ डाउट करता है, एंड जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है, जहां उसे इस चीज के अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम्हारे ब्रेन को तुम्हें रिवायर करना पड़ेगा एंड उससे मेहनत करवाना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आदत लग चुकी है कि उसे मेहनत करने में जोर आता है, एंड तुमने उसकी आदत डाल दी है। सो दैट्स व्हाई तुम्हें अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं पुश करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप ही सही, लेकिन पुश करना पड़ेगा। एंड ये नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ डाउट से इनसे डील करना स्टार्ट करना होगा। इट्स ऑल अबाउट योर एक्शंस, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी। अगर तुम ऐसा सोचते रहोगे तो तुम ऐसे ही बन जाओगे। जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बन जाओगे, जैसा तुम कंटेंट कंज्यूम करोगे वैसे तुम बन जाओगे, जैसी लाइफस्टाइल तुम चूज करोगे वैसे तुम लगने लग जाओगे। सो इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन एंड यू विल। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी। एंड जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई, अगर तुम इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो एंड कंसिस्टेंट रहते हो, तुम अपनी लाइफ को सिग्निफिकेंटली चेंज कर दोगे एंड अपने आप को थैंकफुल फील करवाओगे, ग्रेटफुल फील करवाओगे कि तुमने ये सारी चीजें करी। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी। दैट्स इट। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस विल हेल्प। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ ऐसा सीखने को मिला, अपनी लाइफ के अंदर वो जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।